Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and people who are watching me you will be fine. Students, आज हम लोग जो सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स उसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम लोग आज उसको सीखेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से जो है एक आदि मैं आपको इंस्ट्रक्शन करना चाह रहा हूँ कि जब आप लोग वीडियो को वॉच आउट कर रहे होते हो तो उसको एटलीस्ट 360 पर फिक्स अप कर लिया करें और हॉरिजॉन्टली देखा करें ताकि आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी तरह से नज़र आए। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो कि ऑनलाइन मुझसे मैथमेटिक्स के बारे में उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैट्रिक का हो सकता है, इंटरमीडिएट का, ओ लेवल, ए लेवल का, तो ऑनलाइन मुझसे वो जो है अपनी मेरी सर्विसेज ले सकता है। तो इसको अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन एंगल्स, और तीसरा हमारा जो होगा डायरेक्शन कोसाइंस का होगा। अब बेसिकली हमने ये देखना है कि कौन सा ऐसा पैरामीटर्स हैं जो कि कोई से दो वेक्टर्स की डायरेक्शन को जज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी वेक्टर्स को, अगर दो तीन वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन या स्पेस के अंदर हो और आप लोगों ने चेक करना हो कि इनकी डायरेक्शन क्या सेम है कि नहीं है और ये डायरेक्शन किस तरफ इनकी जा रही है, तो उसके लिए ये होता है कि हम लोग वेक्टर्स की जो होती है रेशो को चेक करते हैं। अगर वेक्टर्स की रेशो एक जैसी हो, तो जो भी जितने भी वेक्टर्स जिनकी रेशो एक जैसी हो, देन हम लोग बोलते हैं ये जो वेक्टर्स हैं ये आपस में पैरेलल इन सेम डायरेक्शन में है। दूसरा ये पैरामीटर भी हो सकता है कि अगर हमने चेक करना हो आया कि ये वेक्टर्स की डायरेक्शन एक जैसी है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनके वेक्टर्स के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनके एंगल्स फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई फर्ज करते हैं एक वेक्टर u है, उसके एंगल्स अल्फा बीटा गैमा, दूसरा वेक्टर v है, उसका अल्फा बीटा गैमा, अगर इनके एंगल्स जो हैं ये आपस में बराबर आ जाएं, देन फिर भी हम लोग कहते हैं कि ये वेक्टर्स जो हैं एक सेम ही डायरेक्शन के अंदर पैरेलल हैं। तो अब यही चीज़ें मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ डायरेक्शन रेशो की। डायरेक्शन रेशो क्या होती है? इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन देन एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जी कंपोनेंट आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशो। अच्छा, अगर ये एक ही जो कहता है कि पैरेलल होते हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर, सेम डायरेक्शन के अंदर, देन एक्स वाई और जी कंपोनेंट जो होते हैं ये डायरेक्शन रेशोज कहलाती हैं। फर्ज करते हैं यहाँ पर मैंने ये वेक्टर्स लिए हैं यू, वी और डब्ल्यू। यू वेक्टर है 1 2 है, वी वेक्टर 2i 4j है और डब्ल्यू वेक्टर 4i 8j है। अगर u का हम लोग चेक करें तो इनके वेक्टर्स के दरमियान रेशो 1 2 की पाई जा रही है। v है 2 4 है तो इसकी भी रेशो 1 2 आ रही है, और अगर w दिया गया है 4 8 है तो इसकी भी रेशो 1 2 की है। तो अब चूंकि तमाम वेक्टर्स जो u, v और w तीनों स्पेस वेक्टर जो हमें दिए जा रहे हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर या स्पेस के अंदर, कुछ भी हो सकता है, तो ये जो वेक्टर्स की अगर रेशो सेम आ रही है तो इसका मतलब है ये तमाम के तमाम एक ही डायरेक्शन में और तमाम के तमाम पैरेलल है। ये तो था वेक्टर की जो डायरेक्शन रेशो वो। दूसरा है डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स मैंने अभी आपको बताया है कि दो कंपोनेंट्स होते हैं जो वेक्टर्स की डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। एक तो ये है कि अगर उनकी रेशो एक जैसी आ जाती है, दूसरा ये है कि अगर उनके एंगल्स एक जैसे आ जाते हैं, तो वो जो एंगल्स होते हैं उनको हम लोग डायरेक्शन एंगल्स का नाम देते हैं। एंगल्स विच डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, दीज एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। अब ये तीन तरह के एंगल्स हमारे पास होंगे। अगर स्पेस की बात करें तो एक्स कंपोनेंट के साथ, एक्स के साथ अब डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं? बेसिकली डायरेक्शन एंगल्स ये होते हैं कि तीन एंगल्स हमारे पास स्पेस में अगर बात करें तो एक हमारे पास अल्फा है, दूसरा बीटा और तीसरा गैमा होता है। चले मैं तीनों एंगल्स यहाँ पर लिखता हूँ, अल्फा, बीटा और गैमा। ये हम लोग बात कर रहे हैं एक स्पेस के अंदर की। अच्छा, अगर अल्फा की बात करें तो अल्फा हमारे पास एक वो एंगल होता है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है और वेक्टर तक जाता है। वो एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होकर एक वेक्टर तक जाता है उसको हम लोग अल्फा एंगल्स का नाम देते हैं और ये पहला डायरेक्शन एंगल होगा। दूसरा बीटा। बीटा वो एंगल होता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस टू वेक्टर। पॉजिटिव वाई एक्सिस टू वेक्टर तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको एंगल बीटा का नाम देते हैं। तीसरा हमारे पास एंगल गैमा होता है। अगर स्पेस की बात की जाए तो ये वो एंगल होता है जो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी वेक्टर तक, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव z एक्सिस टू वेक्टर, दिस एंगल इज सेड टू बी
गैमा एंगल, या फिर इसको आप डायरेक्शन एंगल का नाम दे सकते हैं तीसरा जो है। ठीक हो गया, ये है अल्फा, बीटा और गैमा। मजीद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर आपको बता के। अच्छा, अब ये तीनों वेक्टर्स, ये चूंकि मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ तो स्पेस में यहाँ पर अब एक्स वाई जी यहाँ पर 3D स्पेस में बनाता हूँ ताकि आपको मजीद समझ आ जाए इसकी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया और ये जी एक्सिस हो गया। अब यहां पर चलें कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, जो हमारे पास यहाँ एक पॉइंट है, जो पॉइंट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जी है। अच्छा, अब यहां से मैं चलो परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं। ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया है एक्स एक्सिस के ऊपर, स्टूडेंट इसके साथ जो एंगल बन रहा है यहाँ पर कोई एक वेक्टर है। ठीक होगा, ये वेक्टर है हमारे पास। तो एक्स एक्सिस से जो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस वेक्टर तक का जो हमारे पास एंगल है उसको बोलते हैं अल्फा। यानी कि आप, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये एक हमारे पास है वेक्टर, ये वेक्टर है। ठीक हो गया, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको हम लोग एंगल बोलते हैं अल्फा। इसी तरह पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ हमारे पास जो एंगल बन रहा होता है, फर्ज करते हैं ये हमारे पास है वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर हमारे पास है कोई हम लोग एंगल बनाएंगे इनके दरमियान, और ये जो पॉजिटिव वाई एक्सिस से वेक्टर तक का जो हमारे पास एंगल बन रहा है उसको हम लोग बीटा बोलते हैं। इसी तरह जी एक्सिस के साथ जो बन रहा होता है, जी एक्सिस टू वेक्टर जो शॉर्टेस्ट हमारे पास एंगल होता है उसको हम लोग गैमा का नाम देते हैं। अब ये तो मैंने आपको बताया, ये है डायरेक्शन एंगल्स होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये डायरेक्शन एंगल्स जो होते हैं बेसिकली इनकी जो रेंज होती है ये 0 डिग्री और 180 डिग्री के बिटवीन होती है। ये याद रखना आप लोगों ने, वो बाद में डिटेल में हम लोग जाएंगे। इनकी जो हमारे पास रेंज होती है, रेंज ऑफ द एंगल्स, रेंज ऑफ डायरेक्शन एंगल्स, अल्फा, बीटा और गैमा, इन तीनों की जो रेंज होती है, अल्फा की रेंज 0 डिग्री और 180 डिग्री के बिटवीन होती है, या आप कह सकते हैं 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू अल्फा, लेस देन पाई, ये भी कह सकते हैं। इसी तरह बीटा जो है वो भी हमारे पास 0 और 180 के बिटवीन होता है, 0 और 180 दोनों शामिल होते हैं, ये भी 0 और 180 के बिटवीन होता है। इसी तरह गैमा जो होता है ये भी 0 डिग्री और 180 डिग्री के बिटवीन होता है। सो ये तीनों एंगल्स की ये है रेंज। अच्छा, अब तीनों एंगल्स की रेंज है। अब जरा गौर करें कि जब हमने एंगल मालूम करना हो तो उसका क्या तरीका कर, अगर कोई भी हमारे पास वेक्टर हो उसका एंगल मालूम करना, तो उसका एंगल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो फर्ज करते हैं यहाँ पर मैं चलें एक एक्स वाई प्लेन बनाता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। चले, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, यहां पर मैंने एक वेक्टर ले लिया OP। अब हमने OP वेक्टर है, चूंकि मैंने आपको बताया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वेक्टर तक का जो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग एंगल अल्फा बोलते हैं। ठीक हो गया, ये एंगल अल्फा हो गया। अब एंगल अल्फा कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राई एंगल का सहारा लेंगे। ट्राई एंगल कैसे, हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। पहले ये परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। अब ये हमारे पास ये जो साइड है एक्स होगी, ये साइड क्या होगी, वाई होगी, और इसका हमें पता है ये बेसिकली हमारे पास क्या होती, लेंथ ऑफ द वेक्टर। लेंथ ऑफ द वेक्टर का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड भी हमारे पास मौजूद है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये R होगी। अब तीनों अगर हमारे पास लेंथ्स मौजूद हों
तो हम लोग कोई भी रेशो लगा के यहाँ से एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग साइन को लगाएंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन, उसको साइन अल्फा करके निकाल सकते हैं, कॉज अल्फा करके निकाल सकते हो, टैन अल्फा करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों ही हमारे पास जो लेंथ्स ऑफ द साइड्स मौजूद है। तो इसका मतलब है कि हम लोग कोई भी रेशो यहाँ पर लगाएं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो हमारे पास उसका एंगल आ जाएगा। लेकिन एक बात है, यहाँ पर अभी हमने आपको बताया है जो अल्फा, बीटा और गैमा तीनों की जो रेंज है वो 0 डिग्री और 180 डिग्री के बिटवीन होती है। अब एक बात याद रखनी है, अगर मैं फर्ज करते हैं मैं साइन लेता हूँ, साइन अल्फा विल बी इक्वल टू वाई ओवर में आर। यहाँ से मैं अगर अल्फा लेता हूँ तो साइन इधर आके होगा इनवर्स वाई ओवर में आर। अच्छा, अब ये जब इनवर्स लिया जाता है तो अल्फा की जो रेंज है हमें पता है, अल्फा की रेंज वो तो है 0 डिग्री और 180 डिग्री के बिटवीन है, 0 डिग्री और 180 डिग्री के बिटवीन है। जबकि अगर हम लोग साइन इनवर्स की रेंज लें तो ये हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होगी, ये तो हमारे पास है -π/2 से +π/2 तक होती है, -π/2 से +π/2 तक होती है, जबकि ये तो इसकी रेंज में आ ही नहीं रहा है। इसी तरह अगर टैन की रेंज ली जाए तो टैन में अगर फर्ज करते हैं मैं टैन ले लेता हूँ यहाँ पर, सो टैन मेरे पास क्या होगा, टैन ऑफ अल्फा बराबर हो जाएगा वाई ओवर में एक्स आ जाएगा, तो अल्फा बराबर होगा टैन इनवर्स वाई ओवर में एक्स। सो अब अगर इसको हम लोग देखें तो इसका हमारे पास जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो टेंजेंट का, उसकी जो रेंज है हमारे पास वो है -π/2 से +π/2। -π/2 और +π/2 दोनों इंक्लूड नहीं है। जब हम लोग साइन की बात करते हैं तो यहाँ पर -π/2 और +π/2 मौजूद होते हैं, ये इंक्लूड होते हैं, जबकि जो टैन की बात करते हैं तो उसमें -π/2 और +π/2 शामिल नहीं होते, तो लेकिन इसके बिटवीन हम लोग लेते हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों की रेंज जो इससे मैच ही नहीं कर रही है। अगर हम लोग इसका कॉज लेते हैं, मैं फर्ज करते हैं मैं कॉज ले लेता हूँ, मैं कॉज अल्फा लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स ओवर में आर। सो यहाँ से अल्फा अगर लेते हैं तो कॉज इनवर्स एक्स ओवर में आर आएगा। अब जरा गौर करें, जो हमारे पास कॉज इनवर्स की जो हमारे पास रेंज होगी वो होगी वो हमारे पास होगी 0 to पाई होगी, ये हमारे पास 0 to पाई इसकी रेंज हो जाएगी। अब चूंकि देखें इसकी रेंज इसके साथ मैच कर रही है, तो इसीलिए हम लोगों ने जब एंगल्स निकालने अल्फा, बीटा और गैमा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोसाइन को ही यूज़ करते हैं। जब भी हमने वेक्टर्स के क्या करना होता है, एंगल्स फाइंड आउट करने होते हैं, तो हम लोग साइन, टैन इनको लेने की बजाय हम लोग कॉस, वैसे हम लोग साइन और टैन को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया है कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम जो हमारे पास होता है 0 डिग्री होता है, मैक्सिमम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो चूंकि ये इसकी रेंज और इसकी रेंज ये आपस में मैच कर जाती हैं, तो इसीलिए हम लोग जब भी एंगल निकालना होता है वेक्टर्स के दरमियान, तो हम लोग कोसाइन का सहारा लेकर हम लोग क्या करते हैं, उसका एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसको हम लोग एंगल ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस का नाम देते हैं। अगर कोई भी वेक्टर्स के एंगल निकालने हो तो अगर उन एंगल्स का हम लोग कोसाइन ले लें तो उसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट डायरेक्शन कोसाइंस का। डायरेक्शन कोसाइंस आप लोगों ने निकालनी हो तो कॉज अल्फा हमारे पास होता है, साइन अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई ओवर में आर, सॉरी कॉज अल्फा एक्स ओवर में आर हो गया, कॉज अल्फा बराबर होगा एक्स ओवर में आर। इसी तरह मैंने आपको बताया है बीटा जो एंगल है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस टू वेक्टर हमारे पास डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो वो हमारे पास हो जाएगा वाई ओवर में आर। और इसी तरह कॉस गैमा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी ओवर में आर। तो ये हमारे पास डायरेक्शंस कोसाइंस बन गया। हमारे पास एंगल्स का अगर कोसाइन ले लिया जाए तो ये क्या बन जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बन जाते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, डिडक्शंस हैं, वो आप लोग ज़रा समझ लें। ये जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं इनकी क्या क्या डिडक्शंस हो सकती हैं। अच्छा, इसकी उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अगर देखें यही मैं एक्स वाई प्लेन यहाँ पर बनाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास वेक्टर है, ये वेक्टर है ओ पी है हमारे पास वेक्टर, तो ये हमारे पास चूँकि वाई एक्सिस है तो यहाँ पर एंगल जो हमारे पास अब बनेगा इसको हम लोग बीटा का नाम देंगे। तो ये हमारे पास जो आ जाएगा, इसी तरह ये हमारे पास आर है
तो हमारे पास अब ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो इसका कोसाइन हमारे पास हो जाएगा वाई ओवर में आर आ जाएगा। कॉस बीटा हमारे पास वाई ओवर में आर। इसी तरह जी एक्सिस के साथ भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग कुछ इसकी डिडक्शंस कर लेते हैं और फिर हम लोग उसके बाद कुछ और भी चीज़ें करेंगे। अच्छा, ये एक और बात बता दूं, अल्फ़ा बीटा और गैमा तीनों जो डायरेक्शन एंगल्स हैं, इनकी रेंज 0 और 180 डिग्री के बिटवीन ही रहती है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि देखें यहाँ पर अगर आप एक्स वाई प्लेन में चले लेता हूँ, ये मैंने फिक्स कर दिया है, इसको हम लोग रोटेट करते हैं। यहाँ पर आके एक वेक्टर है हमारे पास, ये वेक्टर है, यहाँ पर चले मैं वेक्टर रेड के साथ मैंने वेक्टर बना दिया। अब यहाँ पर ये 0 डिग्री है। अब इसको रोटेट करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। जब हम लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आके इसकी जो रेंज है कहाँ तक चली जाएगी, 180 तक पहुंच जाएगी। अगर फिर से हम लोग इसको इस तरह से रोटेट करने लगेंगे सो एंगल जो है ये शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा, ये 180 से लेस होना शुरू हो जाएगा। 180 से लेस होता होता दोबारा 0 डिग्री पर। इसीलिए जो यहाँ पर आके इसका मैक्सिमम एंगल होता है, मिनिमम इसका क्या होता है, वेक्टर का एंगल, उसकी जो रेंज होती है वो 0 डिग्री होती है और मैक्सिमम 180 डिग्री होती है। तो चूंकि यहाँ से फिर दोबारा इस तरफ आगे की तरफ रोटेट करते हैं तो जो यहाँ पर एंगल बनेगा इसका जरा देखें, यहाँ पर 180 से फिर लेस होना शुरू हो जाएगा। सो इसी तरह चलते चलते ये 0 डिग्री पर दोबारा आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आके ये इसकी मैक्सिमम रेंज बन जाती है। तो ये था स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स थे। अब मैं कुछ आपको डिडक्शंस इसकी करके बता देता हूँ, इसकी डायरेक्शन क्या क्या होंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, इसकी डिडक्शंस में पहली डिडक्शन, ये तीनों एंगल्स हमारे पास डायरेक्शंस कोसाइंस हमारे पास हैं, कॉस अल्फा एक्स ओवर आर, कॉस बीटा वाई ओवर आर और कॉस गैमा जी ओवर आर है। ये तीनों हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स हैं। अच्छा, एक इनकी खूबी ये है कि अगर इन सबको सम करें तो ये हमेशा 1 के इक्वल आते हैं। ये बात याद रखिएगा, कॉस केयर अल्फा प्लस कॉस केयर बीटा प्लस कॉस केयर गैमा, ये हमेशा 1 के इक्वल आते हैं। ये बात याद रखने वाली है। कॉस केयर अल्फा प्लस कॉस केयर बीटा प्लस कॉस केयर गैमा, तीनों डायरेक्शन एंगल्स को हम लोग अगर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस को, डायरेक्शन एंगल क्या है ना, डायरेक्शन कोसाइंस को अगर हम लोग सम करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होता है। यहीं से आप आगे और भी चीज़ें बना सकते हैं। अगर आपने चेक करना हो कि वेक्टर्स जो तीनों वेक्टर्स के एंगल्स जो दिए गए हैं, आया कि ये डायरेक्शन एंगल्स हैं कि नहीं है, तो आपने क्या करना है, उनके कोसाइन एंगल्स लेकर उनका स्क्वायर लेना, उनको जमा करना है। तो हमारे पास अगर 1 आ जाए तो ठीक है, वो डायरेक्शन एंगल्स होंगे, अदरवाइज डायरेक्शन एंगल्स नहीं, सिंपल वो एंगल ही होंगे। इसी से ही आप एक और भी चीज़, अगर ये एक तो ये है तरीका का डायरेक्शन कोसाइंस, अगर आप दूसरा तरीका ये इस कॉस केयर अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको भी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख देते हैं, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर गैमा लिख देते हैं, इक्वल्स टू 1 के है। अब ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 1 + 1, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 माइनस, अब माइनस इनमें से चले माइनस ऐसे रहने, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गैमा बराबर किसके है, 1 के। तो 3 को इधर ला के आप माइनस कर लें इस साइड पर ले जाके। सो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गैमा बराबर किसके, 1 - 3 के। सो माइनस इसमें से चले आप कॉमन निकाल लें, सो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा, ये बराबर हो जाएगा -2 बचेगा, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर +2 बन जाएगा। तो इस तरह से आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने चेक करना हो कि जो आपको एंगल्स दिए जा रहे हैं क्या ये डायरेक्शन एंगल्स हैं कि नहीं, तो आप अगर स्पेस की, मैं ये स्पेस की बात है, ये मैं जो मैंने किया काम, ये स्पेस की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर स्पेस में हो तो आपने क्या करना है, तीनों एंगल्स के आपने डायरेक्शन को साइंस का स्क्वायर लेकर सम करना है, वो 1 के इक्वल आ गया तो ठीक है, डायरेक्शन एंगल्स होंगे। या फिर तीनों वेक्टर्स के आपने डायरेक्शन साइंस लेकर स्क्वायर लेकर सम करना, अगर वो 2 के इक्वल, हाँ ये है, अगर आप डायरेक्शन साइंस ले रहे हैं
तो फिर उनके स्क्वेयर्स का सम 2 आना चाहिए, देन वो क्या होंगे, डायरेक्शन एंगल्स होंगे। अगर उनके डायरेक्शन कोसाइंस ले रहे हैं, उनका स्क्वायर लेकर सम करेंगे तो ये 1 आना चाहिए। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन साइंस अगर तो स्पेस के अंदर हो। अच्छा, इसी तरह आप एक प्लेन के अंदर भी कर सकते हैं। प्लेन में भी हमारे लिए वही चीज़ होगी, उसमें भी यही होता है। एक बात याद रखिए, प्लेन के अंदर जो हमारे पास होता है वो भी, वहां पर भी डायरेक्शन कोसाइंस हमेशा 1 ही आते हैं। तो ये भी हमारे पास आ जाए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 के। ये है फॉर एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है, ये डायरेक्शन कोसाइंस। अगर एक्स वाई प्लेन में है तब भी हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 होना चाहिए। अगर डायरेक्शन साइंस आ जाए प्लेन के अंदर तो चले ये भी हम लोग इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। सो कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख देते हैं, बराबर किसके 1 के। 1 प्लस 1 कितना होगा 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा बराबर है 1 के। तो 2 को उधर माइनस कर दें, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा बराबर हो गया 1 माइनस 2 के। सो माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर हो जाएगा प्लस ये प्लस 1 के। माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 बन गया। अच्छा, अगर इन प्लेन की बात की जाए तो देन डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन साइंस के स्क्वायर्स का सम 1 आता है। अच्छा, अगर स्पेस की बात की जाए, ये स्पेस है, फॉर स्पेस, स्पेस के ये है कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम किया जाए तो 1 आना चाहिए, अगर डायरेक्शन साइंस के स्क्वायर का सम करें तो वो 2 आना चाहिए। तो ये चंद एक चीज़ें थी जो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन की थी। एक तो डायरेक्शन रेशो का हमें पता चल गया, डायरेक्शन एंगल्स का पता चल गया, और तीसरा हमें डायरेक्शन कोसाइंस का भी पता चल गया। ठीक हो गया। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चंस को भी करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर है 3, इसका पार्ट नंबर 2 है गालबन, ये मेरे ख्याल में पार्ट नंबर 2 है। चले जो भी है देख लीजिएगा बुक से। ये वेक्टर उसने दिया i माइनस जे माइनस के। एक तो हमने इसके क्या करना है, मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना, और दूसरा हमने डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड आउट करना। अच्छा, अभी हमने डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में सीखा। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, कॉस अल्फा एक्स ओवर वाई, एक्स ओवर आर, एक्स ओवर मैग्नीट्यूड आर बेसिकली मैग्नीट्यूड होती, कॉस बीटा वाई ओवर में आर, और कॉस गैमा जी ओवर में आर। आर जो होती है मैग्नीट्यूड होती है। सो मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर की हम लोग कैसे फाइंड आउट कर, वैसे भी यहाँ पर उसने मैग्नीट्यूड का बोला हुआ, हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर वेक्टर इन स्पेस हो। ये हमें वेक्टर इन स्पेस दिया गया। मैंने अगर किसी भी स्टूडेंट ने वेक्टर इन स्पेस और वेक्टर इन प्लेन नहीं सीखा तो वो मेरे पहले वाली जो वीडियोस हैं उनको लाजमी तौर पर वॉच करें। वहाँ पर मैंने वेक्टर इन प्लेन एंड वेक्टर इन स्पेस को काफ़ी हद तक मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है। सो मैग्नीट्यूड वेक्टर इन स्पेस की हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला है स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। सो ये हमारे पास जब हमने क्या करना होता है स्पेस के अंदर वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी, तो इसी तरह इसकी भी हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। सो जो i का कंपोनेंट होता है x, j का कंपोनेंट होता है y, और k का कंपोनेंट जो होता है वो z होता है। सो i का कंपोनेंट चूंकि यहाँ पर नहीं है तो वो 1 ही होगा, यहाँ पर कोई भी नहीं है तो ये चूंकि -1 होगा, और z का कंपोनेंट भी -1 हो गया, तो ये बन जाएगा 1 + 1 + 1, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट में 3। ये हमारे पास वेक्टर है v आ गया, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। अब हमने क्या करना है, इसके डायरेक्शन को साइंस बनाने। डायरेक्शन को साइंस आपको पता है cos अल्फा विल बी इक्वल्स टू x ओवर में r बेसिकली क्या होती है मैग्नीट्यूड, यानी कि आप कह सकते हैं x ओवर में मैग्नीट्यूड, ये भी कह सकते हैं x कंपोनेंट इसका क्या है 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या है स्क्वायर रूट में 3। ये मैंने सारा लिखा है, आप डायरेक्ट इसको cos अल्फा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है cos बीटा हमारे पास y यहाँ पर हमारे पास j का कंपोनेंट ये है -1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v, मैग्नीट्यूड ऑफ v हमारे पास स्क्वायर रूट 3। इसी तरह cos गैमा हमारे पास आ जाएगा
-1/√3। सो ये हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्शन कोसाइंस। यहाँ मैं लिख देता हूँ डायरेक्शन कोसाइंस। ये डायरेक्शन कोसाइंस है। आप इसको एक साइड पर भी, एक जगह पर भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख लें डायरेक्शन कोसाइंस आर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे आप ना करें कोई मसला नहीं, आप डायरेक्ट लिख लें, वेक्टर की फॉर्म में लिख लें डायरेक्शन कोसाइंस। क्या हमारे पास 1/√3 -1/√3, और तीसरा हमारे पास है -1/√3। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें हम लोगों ने एक मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना सीखा और दूसरा डायरेक्शन कोसाइंस को भी फाइंड आउट करना सीखा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कौन सा है। अच्छा, ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें भी हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें हम लोगों ने डायरेक्शन, एक तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी थी, दूसरा हमने डायरेक्शन कोसाइंस बताने थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके 3 पार्ट्स दिए गए। पहला और दूसरा पार्ट, यहाँ पर वेक्टर उसने आपको ऑलरेडी बना के दे दिए। सो वेक्टर बना के दे दिए, इसकी डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी बड़ी आसान है। अब ये तीसरा जो पार्ट दिया गया है, इसमें उसने हमें 2 पॉइंट्स दिए गए, 2 पॉइंट्स दिए हैं। वो कहता है पी क्यू जो वेक्टर है, इसका डायरेक्शन कोसाइंस बताओ क्या है। सो पी क्यू वेक्टर पहले आप लोग निकाल ले। सो पी क्यू वेक्टर हमारे पास होगा ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। सो ओ क्यू वेक्टर हमारे पास है, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू 1, 3 और 1 होगा। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ पी हमारे पास 2, 1 और 5 होगा। दो वेक्टर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, जो क्रॉसपोंडिंग कंपोनेंट्स है उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 - 2, 3 - y, 1 - 5। तो ये आ गया 1 - 2 - 1, 3 - 1 तो 2 आ गया, 1 - 5 तो -4 आ गया। ये हमारे पास पी क्यू वेक्टर आ गया। अब हमें पता है वेक्टर की अगर आपने डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो ये हमारे पास क्या है कि उनकी मैग्नीट्यूड हमारे पास होना ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पर इनकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेकर ऐड करते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर तो +1 आ गया, प्लस 4 प्लस 16 प्लस 4 तो ये आ जाएगा 20 प्लस 1 तो 21 बन गया। सो ये आ गया हमारे पास 21 आ गया। अब यहाँ पर आप लिख ले डायरेक्शन कोसाइंस आर। डायरेक्शन कोसाइंस पहला हमारे पास आ गया कॉस अल्फा। पी क्यू हमारे पास -1/√21 कॉस बीटा, 2/√21 कॉस गैमा, तीसरा एंगल -4/√21। तो यूं हम लोगों ने क्या किया, इसका डायरेक्शन कोसाइंस भी हम लोगों ने सीख लिए कि डायरेक्शन कोसाइंस को किस तरह से फाइंड आउट करते। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को काफ़ी हद तक इसकी समझ आई होगी और बड़े आसान तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिर भी अगर कोई ना कोई आपको मसला हो तो आप कमेंट्स में जाके मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। सो मैं वहाँ पर जाके व्हाट्सअप नंबर भी अपना शेयर कर दूँगा। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग वहाँ पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मज़ीद कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।